मेरा बाप एक गरीब मजदूर था। गांव का वडेरा एक जालिम इंसान था। सारे गरीब लोगों से कहता था कि तुम्हारी नस्लें भी मेरी गुलामी करेंगी। मेरे दिल में बगावत पैदा हुई तो मैं चुपके से गांव से शहर भाग आया। यहाँ दिन रात मजदूरी करता, साथ ही अपनी पढ़ाई करने लगा। कई साल गुजर गए। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मैं अपनी मेहनत और कोशिश से टैक्स अफसर बन गया। अफसर बनकर जब अम्मा अब्बा से मिलने गया तो मेरा कलेजा फट गया। उस वडेरे ने अब्बा को जंजीरों में बांध रखा था। रात का वक्त था जब मैं अपने गांव वापस आया। अपने माँ बाप को आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला था, लेकिन इससे पहले मैं इस गांव के वडेरे की हवेली के सामने से गुजरा। ये सोचता हुआ कि एक दिन मैं भी ऐसी ही हवेली बनाऊंगा, और अब मैं ये कर भी सकता था। लेकिन मैंने देखा कि हवेली के बाहर उसने एक जानवर बांध रखा था। मैं हैरान हुआ कि इतना बड़ा कुत्ता कहाँ से लेकर आया है। ये लगता है कोई नस्ली है, क्योंकि इसके पास पैसे बहुत थे और बहुत आलीज़ो नस्ली कुत्ते रखने का इसको शौक भी था। लेकिन जब मैं थोड़ा करीब गया तो मेरा दिल बैठ गया। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे हाथों में पसीना आ गया और मेरी सांस अचानक से तेज़ चलने लगी, क्योंकि मैं जिसको कुत्ता समझ रहा था, जानवर समझ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरा सगा भाई था। मेरा नाम तो अहमद बिलाल था, लेकिन सब मुझे बाबू कहते थे। हम लोग एक गांव में रहते थे और उस गांव का एक ही वाली वारिस था। जो वडेरा था उसका नाम सरदार हाशिम खान था और वो पूरे गांव पर राज करता था। उसकी मूछें उसके गरूर की तरह बड़ी थीं। उसकी आवाज में ऐसा जहर भरा होता जैसे किसी सांप ने कान में फनकार मारी हो। उसी की जमीनों पर हम लोग काम करते थे, लेकिन ये जमीनें उसने हमें ये कहकर दी थीं कि तुम लोग किस्तें देते रहना तो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। हमने दिन रात खून पसीने से उन जमीनों को सींचा, खेतों को जिंदगी दी और उनमें बीज भी हमने ही डाले थे, पानी भी हमने दिया था, धूप में झलसते बदन भी हमारे थे। लेकिन जब किस्तों की मुद्दत पूरी हो गई और हमें उम्मीद हुई कि अब ये ज़मीनें हमारी हो जाएं, तो वो हमें धुतकार कर कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये मेरी ज़मीनें हैं, अब अगर नज़र आई यहाँ तो हड्डी पसली तुम्हारी तोड़ दूंगा। ना कोई वो लिख देता था, ना बात सुनता था। हम उसकी नज़र में बस मजदूर थे, गुलाम थे, जानवर थे जो दिन रात काम करेंगे और बदले में सिर्फ एक मुट्ठी गंदम लेकर खुश हो जाए। मैं उस जुल्म से परेशान हो चुका था। मैं सोचता था कि कब तक मेरी माँ धूप में कपड़ा लपेटकर खेतों में काम करेगी, कब तक मेरा बाप अपनी कमर दोहरा करके वडेरे की ज़मीनों में बैल की तरह जितेगा। मैं गांव का वाहिद लड़का था जो 10 जमातें पढ़ चुका था, और मेरी उम्र भी अब ऐसी थी कि खून में उबाल आता था, हाथों में ताकत थी और दिल में आग थी। मैंने एक दिन माँ बाप से कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, शहर चलते हैं, वहाँ कोई वडेरा नहीं होगा, कोई हमें गुलामी पर मजबूर नहीं करेगा, हम कुछ न कुछ मेहनत मजदूरी करके अपने लिए बेहतर जिंदगी बना लेंगे। माँ ने सहम कर मेरी तरफ देखा और कहा कि तू पागल हो गया है, ये ज़मीनें हमने अपनी हड्डियों का गोदा बेचकर संवारी हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ दें। कल को वडेरा हमारे नाम लिख देगा तो हमारी नस्लें भी यहाँ आबाद हो जाएंगी। बाप ने भी उसी डरे डरे लहजे में कहा कि वो हमें ढूंढ निकालेगा और मार डालेगा। वो बड़ा जालिम आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, हम उससे कहीं बच नहीं कि वो हमें सिर्फ धोखा दे रहा है। वो कभी ज़मीन हमारे नाम नहीं करेगा, हमें सिर्फ सब्ज बाग दिखा रहा है। हम जितना इसके पीछे लगेंगे उतने ही दलदल में धंस जाएंगे। लेकिन मेरे माँ बाप जैसे सदियों के गुलाम थे, उनके लहजे में आज़ादी का जिक्र भी जुर्म लगता था। मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि अगर तू गया तो वो हमें भी जान से मार डालेगा, क्योंकि तू हमारा बेटा है और हमारे खून का निशान है, वो किसी को नहीं छोड़ता। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से निकलूंगा और ज़रूर निकलूंगा। एक दिन खेत में काम करते हुए जब सूरज सर पर आया हुआ था और पसीने ने मेरी कमीज़ को भिगो दिया था, तो मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान उठा। जमीन से मिट्टी निकालकर वडेरे की चमकती गाड़ी पर जानबूझकर फेंक दी, जैसे उसकी शानो शौकत को खाक में मिला रहा हूं। लेकिन बदकिस्मती से वो दूर खड़ा मुझे देख रहा था। वो गरजता हुआ आया और पहले तो मुझे गाड़ी साफ करने को कहा और फिर अपने कारिंदों को बुलाया और कहा कि उस गुस्ताख को बेस कोड़े मारो। मैं खामोश खड़ा रहा, न आंखों में आंसू थे न ज़बान पर कोई फरियाद, क्योंकि मैं जानता था कि ये कोड़े मेरे जिस्म पर नहीं, मेरे जज्बे पर बरस रहे हैं। मेरे माँ बाप की हालत नाकाबिले बयान थी। माँ रोती रही, बाप चुपचाप हाथ बांधे वडेरे के सामने खड़ा रहा, लेकिन मेरे दिल में वो तूफान अब आंधी बन चुका था। उस रात मैंने रोते हुए अपनी चटाई पर लेटे लेटे अपने रब से कहा कि मुझे एक मौका दे, मैं कुछ बनना चाहता हूँ,
मैं इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से निकलना चाहता हूँ। और फिर अगली ही रात मैंने अपना मुख्तसर सामान बांधा और गांव छोड़ दिया। मैं बस की छत पर बैठा हुआ उस रास्ते को देखता रहा जो मुझे गांव से शहर की तरफ ले जा रहा था। मेरे दिल में सिर्फ एक ख्वाब था कि मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और कुछ बनूंगा, और फिर एक दिन अपने माँ बाप को इज्जत वाली जिंदगी दूंगा। शहर पहुंचकर मुझे सबसे पहले रहने की जगह की फिक्र हुई। मैंने बस अड्डे के पास एक छोटे से होटल में नौकरी कर ली। दिन भर बर्तन धोता, झाड़ू देता और रात को होटल के मालिक के रहमो करम पर उसकी छत पर सो जाता। और हर रोज रात को दिल में यही सोचता कि एक दिन मेरे हाथों में कलम होगा। एक दिन मैं सफ़ेद कपड़े पहने फ़ख्र से अपने गांव वापस जाऊंगा और वडेरे के आगे खड़ा होकर कहूंगा कि अब मेरी बारी है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। मैंने दिन रात मेहनत की, होटल के मालिक से बचकर पैसे जोड़े और शाम को करीबी मदरसे में जाकर इल्म हासिल करने लगा। वहाँ के मौलवी साहब ने मेरी मेहनत देखकर मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ करने की तरगीब दी और मैंने वो भी शुरू कर दिया। दिन के वक्त होटल का मुलाजिम था, रात को तालिब इल्म, और दिल में एक ख्वाब था कि वो दिन आया जब मुझे एक इदारे ने स्कॉलरशिप दी और मैं शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गया। ये सब बताने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। हर दिन, हर लम्हा एक कुर्बानी थी, एक अज़ियत। हर रात एक नए ख्याल के साथ सोता कि शायद कल कोई मोजज़ा हो जाए, शायद कल मेरे माँ बाप हिम्मत करके मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएं, शायद कल मुझे कोई ऐसा मौका मिल जाए जहां से मैं आसानी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकूं और फिर मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी भी कर सकूं। लेकिन सब कुछ एक ख्वाब था, एक दौर का ख्वाब, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं हमेशा से चाहता था कि अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर जाऊं, क्योंकि मैंने बचपन से देखा था कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी को सिर्फ गुजारने के लिए जिया। कभी जीने का हक नहीं मांगा, कभी शिकायत नहीं की, बस जो मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया, जो वक्त ने दिया वो कबूल कर लिया। न कभी जुबान से शिकवा किया, न कभी किसी के सामने हाथ फैलाए। हमेशा खामोशी से अपने नसीब को किस्मत समझकर गुजारा करते थे। और यही चीज़ मुझे अंदर से तोड़ देती थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हर वो दिन देखा है, शायद किसी सज़ा से कम नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इज्जत दी, हौसला दिया। मुझे भी यही उम्मीद थी कि अगर उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल में है तो बस ये उनकी आखिरी मुश्किल है, क्योंकि एक दफ़ा मैं कामयाब हो गया तो फिर उन्हें भी अपने साथ ले आऊँगा और पूरे हक से लेकर आऊँगा, न किसी से डर के, न किसी की मिन्नत करके, बल्कि एक अफसर बन के, एक जिम्मेदार बेटे की हैसियत से उनका हाथ पकड़ूंगा, गाँव से निकालूंगा। मैंने फैसला कर लिया था कि मुकाबले का इम्तिहान देना है और हर सूरत में कामयाब होना है। मैंने दिन रात एक कर दिए। पढ़ाई मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया और इस मकसद में मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरे उस्तादे मोहतरम बने, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे पढ़ाया बल्कि मुझे समझाया भी, मेरे दिल का हाल भी सुना और मेरी राहों को आसान भी बनाया। वो मेरी हौसला अफजाई करते रहते थे, मुझे अच्छा मशवरा दिया करते थे कि तुम इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करना, क्योंकि वो जानते थे मेरी कहानी एक आम कहानी नहीं है। उन्होंने खुद मेरी बातें सुनी थीं। मैंने उनको सच सच बता दिया था कि मैं किस माहौल से आया हूँ, किस जुल्म से बचकर निकला हूँ और क्या ख्वाब देख रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए ताकि तुम जैसे लोगों के लिए रास्ता बनाओ। मुकाबले के इम्तिहान में जब आप पास हो जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने किस फील्ड में जाना है। जाहिर है करते तो वो अपनी मर्जी की हैं, लेकिन आपसे पूछते ज़रूर हैं। मैंने इसी फॉर्म में इनकम टैक्स का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे अपनी कहानी को मुकम्मल करना है तो अगर कुछ करना है तो उसी इदारे में जाना होगा जहां से मैं उन लोगों का हिसाब ले सकूं। उन्होंने सारी ज़िंदगी दूसरों को गुलाम बनाकर रखा और जब मैंने इम्तिहान दिया तो मैं कामयाब हो गया। इस लम्हे को लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। वो एक ऐसा एहसास था जैसे किसी ने मेरा दिल पढ़ लिया हो, जैसे मेरी दुआएं सुन ली गई हों। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की थी वो मैं जानता था कि कोई भी शख्स इतनी मेहनत के बगैर किसी उम्मीद के नहीं करता। हर रात जाकर पढ़ना और हर दिन खुद को तन्हा महसूस करना और फिर भी हौसला ना हारना, ये सब किसी भी आम इंसान के लिए आसान नहीं होता। लेकिन मेरे लिए ये सब मामूल बन चुका था, क्योंकि मेरे पीछे एक कहानी थी, एक मकसद था। अभी मेरी तकर्रुरी होना बाकी थी और फिर मुझे वो खुशखबरी भी मिल गई जिसका मुझे इंतज़ार था। इनकम टैक्स के शोबे में मेरी तकर्रुरी हो चुकी थी और वो भी डायरेक्टर की सतह पर। ये मेरे लिए सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, ये मेरे लिए एक नया आगाज़ था। एक ऐसा आगाज़ जहां से मैं अपने माँ बाप की कुर्बानियों का बदला चुका सकता था, उनकी झुकी हुई गर्दनों को सीधा कर सकता था, उनके डरे हुए चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकता था।
अब मेरे अंदर एक नया जोश था कि मैं उड़कर गांव पहुंच जाऊं, अपने गांव जाऊं और जाकर अपने माँ बाप को बताऊं कि आपका बेटा कामयाब हो गया है। आपको किसी के बाप से भी डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी बहुत सारे मराहिल थे जो मुझे मुकम्मल करने थे। मुझे घर में मुंतकिल होना था, मुझे गाड़ी मिलनी थी, मुझे अपनी तकर्रुरी का ख़त लेना था और मुझे इन तमाम इंतज़ामात को देखना था जो एक नए अफसर के लिए ज़रूरी होते हैं। उन सब मराहिल में वक्त लगा और मैंने सब्र से हर चीज़ मुकम्मल की। लेकिन इस सारे अरसे में मैंने एक दफ़ा भी गाँव फ़ोन नहीं किया, अपने माँ बाप की खबर नहीं ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी हवाले से वो भी किसी मुश्किल में फंस जाएं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं एक अफसर बन चुका हूं तो शायद वो इन पर दबाव डालने लगे, शायद कोई उनके साथ ज्यादती करे या उनसे कुछ मनवाने की कोशिश करे। खैर, मैं बहुत कुछ बन गया था। मेरे पास इख्तियार था, ताकत थी, इज्जत थी। अब मैं सिर्फ वही बिलाल नहीं था जिसे वडेरे ने बीच चौराहे पर मारा था। अब मैं एक डायरेक्टर था, एक कामयाब शख्स। जब मेरे सारे मामलात सीधे हो गए तो मैंने गांव जाने का फैसला किया और दिल में ये ठान लिया कि शान और शौकत से जाऊंगा और अपने माँ बाप को इस पूरे गांव के सामने अपने साथ लेकर आऊंगा, ताकि सबको पता चल जाए कि जिन्हें वो कमज़ोर समझते थे वो अब किसी के मोहताज नहीं रहे। उन्होंने बहुत मेहनत मजदूरी कर ली, अब वो वक्त आ गया है जब उन्हें सुकून मिलेगा, जब उनके बेटे की मेहनत उनके नाम होगी। और जहां तक इस ज़मीन की बात है तो वो तो मैं खुद ही वडेरे से निकलवा लूंगा, क्योंकि मैं अब निज़ाम का हिस्सा बन चुका था। कानून मेरे साथ था और मेरे पास इख्तियार था। खुशी खुशी में गांव की तरफ रवाना था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, आंखों में नमी भी थी और मुस्कुराहट। एक तरफ बचपन की यादें थीं तो दूसरी तरफ मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब थे। लेकिन एक बात तय थी कि अब सब कुछ बदलने वाला था। मेरे माँ बाप को उनका हक मिलने वाला था। अब वो दिन दूर नहीं था जब उस जुल्म के निज़ाम का हिसाब किताब होने वाला था। गांव पहुंचते हुए रात का समा था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने सोचा कि यही बेहतर है कि खामोशी से अपने घर चला जाऊंगा और सुबह की पहली रोशनी के साथ अपने माँ बाप को वहां से लेकर निकल जाऊंगा। ना किसी को खबर होगी, ना किसी को कोई मौका मिलेगा कि वो मेरे जाने में रुकावट डाले। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और गली के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं वडेरे की हवेली के करीब पहुंचा तो एक लम्हे को मेरे कदम रुक गए। दिल में एक आग सी भड़क उठी। मैंने सोचा, तुझे तो मैं कल पूछूंगा, वडेरे तेरी अब खैर नहीं। मैंने एक निगाह हवेली की तरफ डाली तो वहां एक अजीब मंजर देखने को मिला। घर के बाहर एक बड़ा सा नस्ली कुत्ता बंधा हुआ था। मैंने कहा कि ये इतना बड़ा कुत्ता कहाँ से ले आया? लगता है कोई महंगा जानवर है। अमीरों के तो ऐसे ही शौक होते हैं। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया कि जब मैं अपनी जिंदगी सीधी कर लूंगा तो मैं भी अपने लिए ऐसा ही कुत्ता लाऊंगा, ताकि सबको पता चल सके कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन जब मैं थोड़ा और करीब हुआ तो मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी आंखें वो मंजर देखकर पथरा गईं। मेरा हल्क खुश्क हो गया, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने अपना बैग नीचे फेंका और दीवानों की तरह भागते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि जिसे मैं दूर से जानवर समझ रहा था वो जानवर नहीं बल्कि मेरा बाप था। मेरे बाप को इस वडेरे ने जानवर बनाकर जंजीर से बांध रखा था, उसके घर के सामने, उसकी शान और शौकत के एक मजहर के तौर पर। जब मैंने बाप के गले से जंजीर निकाली तो उनके जिस्म पर जगह जगह नील पड़े थे। चेहरा कमजोरी से झुका हुआ था और आंखों में बरसों का दर्द भरा हुआ था। मुझे देखते ही वो दो लम्हे के लिए साकित रह गए, जैसे यकीन न आया हो कि मैं वाकई उनके सामने हूं। फिर वो मेरे गले लगकर उनकी हिचकियां बंद गईं। मैंने इनको संभाला और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, किसने किया है ये जुल्म? मेरे बाप ने रोते हुए कहा कि बेटा, वो वडेरा कहता है कि जो गांव को छोड़कर भागेगा उसे इबरत का निशान बनाऊंगा, इसलिए हमारे साथ वो ये सलूक कर रहा है। वो कहता है कि तुम जैसे लोग जब तरक्की करते हैं तो उनमें गरूर आ जाता है, इसलिए वो सबको सबक सिखाना चाहता है। मैंने पूछा कि मेरी माँ कहाँ? मेरे बाप ने कहा कि वो हवेली के अंदर होती है, उससे दिन भर काम लिया जाता है, जैसे किसी जानवर से काम लिया जाता हो। शायद अभी कहीं थकी हारी वो पड़ी हो। मेरी रूह तक कांप गई। मैंने कहा कि बाबा, माँ को बुलाइए और हम यहाँ से अभी निकलते हैं। मेरा बाप किसी तरह अंदर गया और थोड़ी देर बाद मेरी माँ को लेकर बाहर आ गए। माँ की हालत देखकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। झरियों से भरा चेहरा और कपकपाता वजूद। मैंने दोनों को सहारा दिया और लेकर अपने उस छोटे से घर की तरफ रवाना हुआ जो मैंने शहर में किराए पर लिया था। रास्ते भर वो खामोश थे, जैसे कुछ समझ ना पा रहे हों। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं मुकाबले का इम्तिहान पास कर चुका हूँ, मेरी तकर्री इनकम टैक्स के डायरेक्टर के तौर पर हो चुकी है। हम अब गांव के किसी इंसान से नहीं डरते।
वो दोनों हैरत से मुझे देखते रहे, जैसे यकीन न आ रहा हो। फिर मेरी माँ ने मेरा चेहरा हाथों में थाम कर कहा कि बेटा, अगर ये सच है तो हमें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये लोग हमें फिर किसी अजियत का निशाना बनाएं। मैंने कहा नहीं, अब हम चुपचाप नहीं जाएंगे। अब तमाशा होगा, और ऐसा तमाशा होगा कि पूरा गांव देखेगा और समझेगा कि गुर्बत कोई गाली नहीं होती, बल्कि मेहनत से हर इंसान मकाम हासिल कर सकता है, हर ऊंचा मकाम हासिल कर सकता है। मैं अपने कच्चे से बने घर में बैठा था, माँ बाप को साथ लगा के थोड़ा सुकून का सांस ही ले रहा था कि दरवाजे पर एक लड़का हाँफता हुआ आया, और मेरे माँ बाप के चेहरों का रंग एकदम जर्द पड़ गया, क्योंकि वो लड़का उसी फसादी टोले का बंदा था जिसके बारे में सब जानते थे कि वो वडेरे का खास मुखबिर है। माँ ने थर थर कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, बेटा अब क्या होगा? वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तो वैसे ही हमारे पीछे चढ़ दौड़ेगा। बाप का जिस्म भी जैसे पसीने में भीग गया था। मैंने उन दोनों को तसल्ली दी और कहा कि आप बस तमाशा देखते जाएं। मैंने अपना फ़ोन उठाया और तेज़ी से कुछ नंबर मिलाने लगा। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और अपने महकमे के चंद काबिल अफसरान को भी कॉल की। उसके साथ साथ एक इंसानी हकूक़ की गैर सरकारी तंजीम को भी इतला दी कि गांव में एक ऐसा केस है जो शायद उनके रिकॉर्ड में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मैंने उन्हें वक्त और मकाम बता दिया और कहा कि 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आज इंसाफ अपनी आंखों से देखा जाएगा। उसके बाद मैंने वडेरे की पुरानी फाइल खिलवाने का हुक्म दिया। मेरे दफ्तर के कंप्यूटर से वो तफसीलात निकाली गईं जो बरसों से धूल चाट रही थीं। इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के मुताबिक वडेरे ने एक दिन भी बाकायदा टैक्स अदा नहीं किया था, और जो चीज़ें उसकी फहरिस्त में ज़ाहिर की गई जायदाद पर ही उनका टैक्स 5 से 8 करोड़ के दरमियान था। लेकिन गैर ज़ाहिर शुदा जायदाद और आमदन की तफसील अभी अलग थी। कितने घुपले किए गए थे ये तो तब मालूम होता जब हिसाब खोला जाता। मेरा दिल डर रहा था कि ऐसे लोग ना सिर्फ अपने लोगों पर जुल्म करते हैं बल्कि मुल्क को भी धोखा देते हैं। 2 घंटे बाद मेरे महकमे के लोग पहुंच गए। सफ़ेद गाड़ियों में वर्दी पहने हुए वो सब अफसर मेरे साथ थे। हम सब एक कतार में वडेरे की हवेली के सामने जा खड़े हुए। उसका चेहरा फिक हो गया, जैसे सारा खून चेहरे से निकल गया हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो मुझे देखकर चौंका और उसके होंठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट आई, जैसे वो समझ ना पाया हो कि ये अचानक क्या हो गया है। मैं अपने बाप को भी साथ लेकर गया था, और अब वो भी नजरें झुकाए खड़ा था, जैसे वो उसी हालत का आदी हो चुका हो। मैंने आहिस्ता से अपने बाप से कहा कि बाबा सर उठाकर खड़े हों, बाप का वक्त वापस आ चुका है। ये सुनकर मेरे बाप ने अपनी नजरें उठाईं और मेरी आंखों में देखकर एक बार फिर आंसू बहाए। लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। वडेरे ने हम सबको अंदर बुलाया और रस्मी चाय पानी की पेशकश की, लेकिन मेरी नज़र उसके डर से भरे चेहरे पर थी। मैंने रस्मी बातचीत के बगैर ही अपनी टीम के सामने वो फाइल रख दी जिसमें उसकी टैक्स चोरियां दर्ज थीं, और कहा कि आपने एक पैसा भी इनकम टैक्स अदा नहीं किया, और अब तक की रकम 1 करोड़ रुपए से तजावज़ कर चुकी है। सरकारी ज़मीन लीज पर लेकर आपने नाजायज़ कारोबार किया, और अब आपको फैसला करना होगा कि ये रकम कब देंगे। अगर नहीं देंगे तो आपको अभी और इसी वक्त गिरफ्तार किया जाएगा और आपकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। वो एकदम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरे गांव के हो। मैंने एक कहका मार कर कहा, हाँ, मैं तो उसी गांव का हूं जहां तुमने मेरे जिस्म पर बेस कोड़े मारे थे, जहां तुमने मेरे बाप को जंजीरों से बांधकर कुत्ते की तरह रखा और मेरी माँ से जानवरों की तरह सारा दिन काम करवाया। अब तुम मुझसे रहम की उम्मीद करते हो। उसने कहा कि मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, मैं अभी सिर्फ 1 करोड़ दे सकता हूँ। मैंने इसके सामने से नजरें हटाकर अपने महकमे के अफराद को हुक्म दिया कि उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाए। उसके बाद हमने गांव के कासिद को बुलाया और वो तमाम ज़मीनें जो वडेरे ने लोगों से किस्तों पर ली थीं लेकिन उन्हें नहीं दी थीं, वो सब लोगों के नाम करवाई गईं। लोगों की आंखों में हैरत और खुशी की मिली जली कैफियत थी, जैसे किसी ख्वाब की ताबीर उनके सामने हो गई हो। हमें भी एक छोटा सा रकबा मिल गया था, और सबसे बढ़कर ये कि वडेरा साहब अब हवालात के अंदर थे जहां इन जैसे लोग असल में होने चाहिए। गांव में पहली बार लोगों ने आज़ाद फिजा में सांस ली, और जो खौफ एक साए की तरह उनके सरों पर था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब किसी को मारने, पीटने, जंजीर से बांधने या ज़मीन हड़पने का खौफ नहीं था। वडेरा सिर्फ नाम का रह गया था, क्योंकि अब इसके सारे इख्तियारात ख़त्म हो चुके थे। उसकी जगह कानून ने ले ली थी। मैं माँ बाप के साथ अपने घर वापस आया तो उनके चेहरों पर सुकून और फ़ख्र की रोशनी थी, जैसे बरसों का बोझ या कदम उतर गया हो
اور پھر سے وہ جینے لگے ہوں۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب میں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی وہ ساری زمین جس پر ہمارا خاندانی حق تھا، مگر سالوں سے وڈیرے کی ظالمانہ چالوں اور دھونس کے باعث ہم اس پر قابض نہیں ہو سکتے تھے، وہ اب ہمیں واپس مل چکی تھی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں وہاں مزید نہیں رہنا۔ ہمیں اس دھرتی کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں ہم نے صدیوں کا ظلم سہا، لیکن اب عزت کے ساتھ اپنا نیا سفر شروع کرنا ہے۔ میں نے ایک ذمہ دار اور نیک شخص کو اچھی قیمت پر بیچ دی۔ وہ شخص برسوں سے ہمیں عزت دیتا آیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ اس جگہ کا صحیح استعمال کرے گا۔ جب وہ پیسے لے کر آیا اور میرے والد کی ہتھیلی پر پیسے رکھے تو میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہنے لگے جیسے برسوں سے جمع دکھوں کے طوفان کو کسی نے اچانک راستہ دے دیا ہو۔ وہ میرے سینے سے لگے اور صرف اتنا کہا، بیٹا تو نے ہماری صدیوں کی تھکن اتار دی۔ مجھے لگا کہ میرے ماں باپ کے دل کا بوجھ ایک دم ہلکا ہو گیا ہے۔ ان کی کمر جو برسوں کے ظلم سہہ سہہ کر جھک گئی تھی، اب سیدھی ہونے لگی تھی۔ گاؤں والے بھی اب بدل چکے تھے۔ وہی لوگ جو کبھی ہمارے گھر آ کر سلام نہیں کرتے تھے، اب ہمارے گھر کے باہر ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور میرے باپ سے ہاتھ ملا کر کہہ رہے تھے کہ تیرے بیٹے نے تو گاؤں کا نام روشن کر دیا ہے، تیرے بیٹے نے تو ظالم کے تخت کو ہلا دیا ہے۔ وہ لمحہ میری ماں کے لیے بھی غیر معمولی تھا، جس نے برسوں اپنی چادر سے اپنے آنسو پونچھے اور خود چپکے روئی۔ آج وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو میرا فخر ہے۔ میں نے اپنے والدین کو ساتھ لیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا، جہاں میرے محکمے نے ایک سرکاری بنگلہ مختص کیا تھا۔ جب ہم شہر پہنچے اور بنگلے کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو میرے والدین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہیں۔ وہ اتنا بڑا گھر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میری ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا کیا یہ سب واقعی ہمارا ہے؟ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ہاں ماں، اب یہ سب تمہارا ہے، تمہاری برسوں کی قربانی کا صلہ ہے۔ میرے والد نے جب پہلی بار بنگلے کے اندر قدم رکھا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں اور بولے، کبھی سوچا نہ تھا کہ ہم بھی اس شان و شوکت سے جئیں گے۔ میں نے ان کے لیے اچھے کپڑے بنوائے، جوتے دیے اور ان کے لیے 2 نوکر رکھے تاکہ وہ کسی کے کام کے محتاج نہ رہیں۔ میری ماں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاتھ سے چائے پی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، بیٹا اب تو جی بھر کر جینا ہے۔ میری ماں کی صحت جو برسوں سے بگڑتی جا رہی تھی، اچانک سے بہتر ہونے لگی۔ وہ ہنسنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ میرے والد نے بھی باہر نکل کر گھومنا شروع کر دیا اور محلے کے لوگ جب انہیں سلام کرتے تو ان کی آنکھوں میں فخر کی چمک ہوتی۔ وڈیرا اب بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا کیونکہ جب تک وہ انکم ٹیکس کی پوری رقم نہ دیتا اسے رہائی نہیں ملنی تھی، اور اس کے لیے اسے اپنی جائیداد کے بڑے حصے کو بیچنا تھا، جس جائیداد پر وہ اکڑ کر بیٹھا تھا اور جس کی بدولت وہ ہمیں جانور سمجھتا تھا۔ اب وہی جائیداد اس کے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ پولیس والے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ٹیکس دے بھی دیتا ہے تب بھی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس پر قتل کے مقدمات بھی ہیں۔ اس نے کچھ ایسے لوگوں کو مار ڈالا تھا جن کی رپورٹیں اب ہمیں مل چکی ہیں۔ NGO والے بھی مسلسل اس کے خلاف مواد اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پولیس سے بچ گیا تو ہم اسے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں لے لیں گے، کیونکہ اس نے جو کچھ آپ کے باپ کے ساتھ کیا وہ ایک انسان کے ساتھ نہیں بلکہ حیوان کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اب وڈیرے کے دن پلٹ چکے تھے۔ اب وہ دن رات جیل کی 4 دیواری میں بیٹھا سوچتا تھا کہ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں کیا کچھ گنوا دیا۔ اس کا غرور چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس کے تعلقات جو اسے بچا سکتے تھے اب اس کے کسی کام نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہر کسی کو پتہ چل چکا تھا کہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میری زندگی اب نئے راستوں پر چل پڑی تھی۔ میرے والدین کی خوشی میرے لیے سب کچھ تھی اور ان کی مسکراہٹ میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ گاؤں والے بھی اب مطمئن تھے۔ وہ لوگ جنہیں برسوں سے انصاف نہیں ملا تھا اب ان کے چہروں پر سکون تھا۔ ایک خاندان کی ہمت نے پورے گاؤں کی قسمت بدل دی، اور وہ ہمت میں نے کی تھی۔ جب سب نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو، اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی ظالم نہیں بچ سکتا۔ میں نے ہمت کی۔ میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر منصوبے بنائے۔ میں نے قانون کو ہتھیار بنایا اور انصاف کی راہ پر چل نکلا، اور آج نتیجہ سب کے سامنے تھا کہ وڈیرا جیل میں تھا اور میرا خاندان عزت اور سکون کی زندگی جی رہا تھا۔ وہی ماں جو کبھی دوسروں کے گھروں میں صفائیاں کرتی تھی آج اپنے بنگلے میں نوکرانیوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ وہی باپ جو کبھی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا آج فریج سے اپنی مرضی کا کھانا نکال کر کھا رہا تھا۔ وہ مجھے یاد ہے وہ لمحہ جب ایک دن میری ماں نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹا تو نہ ہو تو ہم تو مرنے سے پہلے روز مرتے تھے، اب ہمیں زندگی ملی ہے اور یہ زندگی۔ میں خاموشی سے ان کے آنسو پونچھ رہا تھا
क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं बस ये जानता था कि मेरी माँ की खुशी ही मेरी कामयाबी है। इसी दौरान गांव से एक और खुशखबरी आई कि वो तमाम ज़मीनें जो वडेरे ने गरीबों से छीन कर अपने नाम की थीं, अब अदालत ने फैसला देकर वापस असल मालिकान को देने का हुक्म दे दिया था और लोगों ने किस्तों पर जो ज़मीनें खरीदी थीं, उनके कागजात भी उन्हें मिल गए थे। गोया एक ही वार में पूरा निज़ाम बदल गया था। अब गांव में कोई किसी से डरता नहीं था। अब हर बंदा आज़ाद, खुलकर सांस ले सकता था और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकता था। और उस तब्दीली का सबब सिर्फ एक शख्स की हिम्मत थी और वो शख्स में था। मैंने साबित कर दिया था कि अगर इंसान चाहे तो वो जुल्म को मिटा सकता है, अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है और एक छोटे से चिराग से पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। मैंने ये जंग जीती थी अपने माँ बाप के लिए, गांव वालों के लिए और अपनी ज़मीन के लिए, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। अब मैं सुकून से जी रहा हूँ और लोगों के दिलों में बसता हूँ, क्योंकि मैंने उनके लिए इंसाफ की राह हमवार की थी। कहते हैं कि सिर्फ जुल्म करने वाला ही गुनहगार नहीं होता, जुल्म सहना भी एक तरह का गुनाह है, क्योंकि जो जुल्म बर्दाश्त करता है वो जालिम को मजबूत करता है। जब कोई जालिम किसी कमज़ोर पर हाथ उठाता है, हक छीनता है या आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, तो वो ये सब इस एतमाद से करता है कि सामने वाला कुछ नहीं करेगा, चुप रहेगा, सह लेगा, और यही खामोशी, यही बर्दाश्त उसे ताकत देती है। इसलिए कहा गया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना इबादत है, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स की जंग नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की बका की जंग है। जब इंसान जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है तो उसकी नीयत, उसका इरादा और इसकी सच्चाई अल्लाह की मदद को खींच लाती है। तारीख गवाह है कि फ़िरौन जितना भी ताकतवर हो, एक मुसीज़ ज़रूर पैदा होता है। यजीद जितना भी जालिम हो, हुसैन ज़रूर मैदान में उतरता है। जुल्म की बुनियाद जितनी भी मजबूत हो, सच्चाई की एक चंगारी उसे राख कर सकती है। जो लोग खामोश रहते हैं उस आग को बढ़ाते हैं जो कल उनके अपने दामन को जला सकती है। इसलिए जब कोई जुल्म देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो आवाज़ कमज़ोर हो, लड़खड़ाती हो, लेकिन वो आवाज़ बनना ज़रूरी है, क्योंकि खामोशी सिर्फ जालिम को सहारा देती है, मजलूम को नहीं। और जब इंसान दिल से कोशिश करता है तो अल्लाह उसे वो ताकत देता है जो पहाड़ों को हिला दे। सच्चाई और इंसाफ की राह मुश्किल ज़रूर होती है, मगर इस रोशनी होता है। जुल्म को सह लेना जालिम की हिम्मत को बढ़ाना है और जालिम को ललकार देना एक बेदार ज़मीर की अलामत। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।